दुनिया की सियासत में कुछ चेतावनियां सिर्फ शब्द नहीं होती, वो आने वाले तूफान का संकेत होती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जब कहते हैं कि जो भी देश हमास को पनाह देगा वो खुद को इजराइल का दुश्मन घोषित कर रहा होगा, तो ये बयान सिर्फ गुस्से से भरा भाषण नहीं बल्कि एक साफ अल्टीमेटम होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये चेतावनी पाकिस्तान तक पहुंची है या फिर जानबूझकर इसे अनसुना किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। कहा जा रहा है कि हमास से जुड़े लड़ाके पाकिस्तान की जमीन पर न सिर्फ छिपे हुए हैं बल्कि धीरे धीरे अपने नेटवर्क को और भी ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। अगर ये दावे सच हैं, तो ये सिर्फ इजराइल की समस्या नहीं रह जाती, ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन जाती है। इस कहानी में एक नाम है जिसने इस पूरे मुद्दे को वैश्विक मंच तक पहुंचा दिया। बलोच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलोच। मीर यार ने सीधे इजराइल सरकार को एक औपचारिक पत्र लिखकर ऐसे दावे किए हैं जिनसे भू राजनीतिक की जमीन हिल सकती है। उन्होंने इजराइल के विदेश मंत्री को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि पाकिस्तान और हमास के रिश्ते सिर्फ विचारधारा तक सीमित नहीं है बल्कि जमीनी स्तर पर दोनों के बीच सहयोग भी मजबूत है। मीर यार बलोच का कहना है कि ये गठजोड़ सिर्फ एक देश के खिलाफ नहीं है, ये एक ऐसा नेटवर्क है जो धीरे धीरे वैश्विक शांति को निगलने की क्षमता रखता है। उनके मुताबिक जब तक कुछ देश आतंकवादी संगठनों को छुपा छुपा कर सहारा देते रहेंगे, तब तक आतंकवाद के खिलाफ कोई भी जंग अधूरी रहेगी। ये लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, नीयत से भी लड़ी जानी चाहिए। अब जरा नेतन्याहू के नजरिए से सोचिए, वो नेता जो पहले ही हमास को जड़ से खत्म करने की कसम खा चुका है, जिसने खुले मंच से ये कह दिया कि हमास का सैन्य ही नहीं राजनीतिक अंत भी तय है। नेतन्याहू साफ शब्दों में कह चुके हैं कि जो भी देश हमास को पैसा, हथियार या शरण देगा उसे भी उसी कतार में खड़ा किया जाएगा जहां दुश्मन खड़े होते हैं। नेतन्याहू हमास को केवल एक संगठन नहीं मानते बल्कि ईरान समर्थित एक बड़े आतंकी नेटवर्क का हिस्सा बताते हैं। ईरान के खिलाफ इजराइल की आक्रामक नीति दुनिया पहले ही देख चुकी है। ऐसे में अगर पाकिस्तान पर भी इस नेटवर्क का हिस्सा होने का संदेह गहराता है तो ये टकराव एक नए खतरनाक मोड़ पर आ जाता है। आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान में हमास कर क्या रहा है, असली सवाल ये है कि अगर ये आरोप साबित होते हैं तो दुनिया क्या करेगी। क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय फिर से चुप्पी साध लेगा या इस बार आतंक के खिलाफ एक निर्णायक कदम उठाया जाएगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब चेतावनियों को नजरअंदाज किया जाता है तब शब्द नहीं मिसाइलें बोलती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो इसकी कीमत सिर्फ एक देश नहीं पूरी दुनिया चुकाती है। आपका क्या सोचना है इस पूरी खबर पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।